नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं उन सभी श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स बंधुओं का दिल से स्वागत करता हूं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी भगवान श्री राम के दरबार की है, जहां एक न्यायप्रिय मामला लेकर एक पक्षी भगवान के पास आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस प्रकार की अद्भुत कहानियां और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री राम का भव्य दरबार लगा हुआ था। यह दरबार अत्यंत सुसज्जित था, जिसमें भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजमान थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पराक्रमी उनके मंत्री पद पर आसीन थे और वशिष्ठ जैसे महान राजपुरोहित और आचार्य भी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस दरबार की महिमा इतनी थी कि इसे देखकर स्वर्ग के देवता इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। इसी बीच एक दिन एक कौवा भगवान श्री राम के पास न्याय की गुहार लेकर आया। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे न्याय चाहिए। भगवान श्री राम ने पूछा, अरे कौवा, तुम्हें मेरे राज्य में क्या कष्ट है? मेरे राज्य में तो सभी प्राणी सुखी हैं, फिर तुम क्यों दुखी हो? कौवा ने कहा, प्रभु हर प्राणी यहाँ सुखी हो सकता है, परंतु मैं नहीं हूँ। मुझे इस जीवन से घृणा हो गया है। कौवा अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे प्रभु, मेरा रंग काला है और मेरी आवाज कांव कांव है। हर कोई मुझे अपशगुन मानता है। मुझे देखकर लोग मुझे फटकारते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं इस शरीर में संतुष्ट नहीं हूँ। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे कौवा, तुम किस रूप में संतुष्ट रहोगे? बताओ, मैं तुम्हें जो चाहो वह रूप दे सकता हूँ, लेकिन पहले किसी अन्य पक्षी से पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन में सुखी है। भगवान श्री राम की सलाह मानकर कौवा एक हंस के पास जाता है और उससे कहता है, भगवान श्री राम ने तुम्हें बुलाया है। हंस तुरंत तैयार हो जाता है और कौवे के साथ भगवान के दरबार में पहुंचता है। वहां भगवान श्री राम हंस से पूछते हैं, हे हंस, क्या तुम अपने जीवन में संतुष्ट हो? हंस उत्तर देता है, प्रभु, लोग मुझे सुंदर समझते हैं क्योंकि मेरा रंग सफेद है और मैं मोती खाता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं पानी में रहने के कारण पानी जैसा ही हो जाता हूँ और मोती खाना उतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मैं पत्थरों के बीच से मोती खोजता हूँ और वह मेरी भूख नहीं मिटाता। मैं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। अब भगवान श्री राम ने कौवे से कहा, जाओ अब किसी और पक्षी से पूछ लो। कौवा हंस को साथ लेकर एक बगीचे में जाता है जहाँ एक तोता बैठा होता है। वे तोता को भगवान श्री राम के पास ले जाते हैं। भगवान ने तोता से पूछा, हे तोता, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तोता कहता है, प्रभु, लोग मुझे सुंदर मानते हैं क्योंकि मेरा रंग हरा है और मैं स्वादिष्ट फलों का आनंद लेता हूँ, लेकिन मेरी असली स्थिति यह है कि मुझे लोग पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं अपनी आज़ादी खो बैठता हूँ और मेरी जिंदगी एक छोटे से पिंजरे में बीत जाती है। मैं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम ने तीनों पक्षियों से कहा, अब तुम मोर को मेरे पास लेकर आओ। अगर मोर अपने जीवन से संतुष्ट है तो मैं तुम्हें मोर बना दूंगा। तीनों पक्षी मोर को खोजने जंगल में निकलते हैं और उसे भगवान श्री राम के पास लेकर आते हैं। भगवान ने मोर से पूछा, हे मोर, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? मोर ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा रंग सुंदर है, मेरे पंख आकर्षक है और मेरा नृत्य लोगों को लुभाता है, लेकिन मेरे पंखों को लोग अपने घरों में सजाने के लिए छीन लेते हैं और मेरा भोजन सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं। मैं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। भगवान श्री राम ने सभी पक्षियों की बातें सुनने के बाद कहा, देखो, यही जीवन का सत्य है। हर प्राणी अपने जीवन से असंतुष्ट रहता है और सोचता है कि दूसरे का जीवन उससे बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुखी होता है। कोई राजा है तो वह इंद्र बनने की कामना करता है और इंद्र ब्रह्मा या महादेव की कामना करता है, परंतु यह भी सत्य है कि जो अपने कर्मों में संतुष्ट रहता है वही सच्चा सुखी होता है। भगवान श्री राम ने कहा, इसलिए हे कौवा, हंस, तोता और मोर, तुम सभी को यह समझना होगा
कि जीवन में संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहें। दूसरे की जीवन देखकर यह न सोचो कि वे हमसे अधिक सुखी है। अपने कर्मों में विश्वास रखो और ईश्वर की कृपा में संतुष्ट रहो। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन में हमें अपने हालात से संतुष्ट रहना चाहिए। हर प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष करता है, लेकिन जो अपने कर्मों में संतोष पाता है वही सच्चा सुखी होता है। हमें अपनी स्थिति और भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।